गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। गुरु माता जी को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। खूब खुश रहिए। जी, मैं अश्विनी कुमार हूँ। कहाँ से आए अश्विनी? मैं रांची झारखंड से आया हूँ। रांची, ठीक। जी जी जी। खुश रहिए। और अभी वर्तमान में मैं अयोध्या और हरिद्वार निवास कर रहा हूँ। अच्छा। और एक विरक्त का जीवन मैं जी रहा हूँ अभी। तो विगत के तो जो 30, 40, 25 वर्षों तक का तो अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रहा हूँ, या जो ग्रोथ कहिए, सक्सेस कहिए, अचीवमेंट कहिए, वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ पता नहीं चला मेरा। बिल्कुल। अब मैं पूरा जीवन सोच रहा हूँ कि आध्यात्मिक जीवन या साधना का जीवन करूँ तो कम से कम उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, बिल्कुल उस दिशा में ही आगे बढ़ सकूँ। और मन में उलझन और भ्रम रहता है, ये निर्णय नहीं कर पाता कि सही समय पर किस ओर किस दिशा में मैं जाऊँ। और वो दिशा का ही भ्रम है, और वास्तविक दिशा की ही खोज में मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मुझे उचित दिशा प्रदान कर दें कि वास्तव में मेरा जन्म, मेरा जो भी ज्ञान, मेरा जो भी अनुभव होए, वो कुछ क्षेत्र में कारगर साबित हो सकता है और उसका लाभ समाज के क्षेत्र में भी मिल सके, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मिल सके। देखिए अश्विनी जी, हम सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं या पूरी सृष्टि में हैं, जितने भी मानव हैं, जब रूप देखते हैं, शरीर देखते हैं, तो छोटा बड़ा दिखता ही है। शरीर छोटा बड़ा दिखता है, सुंदर असुंदर दिखता है। कोई चाइनीज होता है तो कोई जापानीज होता है, तो कोई इंडियन होता है, कोई अमेरिकन होता है। कोई पद से बड़ा है, छोटा है, कोई धन से छोटा बड़ा है, कोई उम्र से छोटा बड़ा है, कोई बल से छोटा बड़ा है। ऐसा दिखता ही है, और यही भ्रम है, यही माया है। क्योंकि जितना हमने चर्चा की, ये सब रहता नहीं है, आखिरी में इसको मिटना होता है। जो मिट जाए और पुनः से दोबारा से फिर सृजन हो, यही माया है। लेकिन जब हम एक दूसरे को शरीर के रूप में ना देख करके, रूप ना देख करके, शरीर के अंदर जो विराजमान है प्रकाश, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, विस्तार में संगठन के रूप में जीवन कह सकते हैं, जब उसके रूप में हम किसी को देखते हैं तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे शरीर की चाहना कम ज्यादा हो सकती है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 10 कदम चल सकता है, कोई 1000 कदम चल सकता है। लेकिन जीवन की जो चाहना है, जो आत्मा की चाहना है, वो एक जैसी है सभी की। अगर इस धरती पे 750 करोड़ मानव है तो सबकी चाहना एक जैसी है। सब सुखी रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं जी। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक, और स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसी चाहना पूरी सृष्टि के प्रत्येक मानव में है। ये जीवन की चाहना है, ताकि आगे के कार्य वो सुचारू ढंग से कर पाए। सोच अच्छी है, चाहना भी अच्छी है, डिजायर सारी अच्छी है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वहां फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी आदत बन गई है कि हम रूप देख करके निर्णय लेते हैं, शरीर देख करके ही निर्णय लेते हैं। अंदर का जीवन अगर हम देख करके निर्णय लेंगे तो हम आप एक जैसे। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा, प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग एक जैसा, क्योंकि अंदर जो जीवन है वो एक ही जैसा है। उसकी क्षमता एक है, उसकी चाहना एक है, उसका लक्ष्य एक है। उस दृष्टि से देखते हैं तो सब बराबर है। इस दरबार में इसी विधि से कार्य होता है कि हम सब बराबर हैं, और इसीलिए एक विधि सब पे लागू होती है और वही विधि सब पे काम करती है। तो अभी समस्या कहाँ आ रही है कि हम जब सोचते तो अच्छा है कि अच्छा जिएंगे, सुखी रहेंगे, सबको सुखी करेंगे,
फेल हो जाते हैं, सुखी रह भी नहीं पाते, सुखी कर भी नहीं पाते, संतुष्ट रह भी नहीं पाते, दूसरों को संतुष्ट कर भी नहीं पाते। उसके कारण जो हैं वो स्पष्ट हैं। वो कारण ये हैं कि अभी हमारा एक शरीर और एक जीवन है, लेकिन अगर आप सूक्ष्म जगह देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। अपने साथ एक लंबी बारात होती है। जिस कुल में हम जन्म लेते हैं उस कुल का प्रभाव, उस कुल की जो समस्याएं, भोग हमें भोगने पड़ते हैं, तो हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और हमारा स्वयं का अपना कर्म भोग, पिछले जन्मों में जो करके आए हम, वो हमारा कर्म भोग वह भी है। वो भी हमें चाहने के अनुसार नहीं चलने देता। तो अगर ये सब पीछे की गंदगी ठीक कर दी जाए, साफ कर दी जाए, जो कि दरबार में होता है, तो फिर आप बचता है आपका शरीर और आप। फिर आप हर वो कार्य कर पाते हो जो चाहते हैं, वो कर भी पाते हैं। जीना अच्छा होता है और दूसरों के साथ भी जीना अच्छा होता है। जिंदा तो हर आदमी है, कैसे भी जिंदा है, लेकिन जीने वाला जो भाग है वो अभी हम लोगों से अछूता इसलिए है, जी इसलिए ठीक से नहीं पाते कि हम अकेले नहीं हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ बैठे हुए हजारों लाखों ऐसे जीवन जुड़े हुए हैं जो अतृप्त हैं, और उनकी चाहना एक शरीर है जो उन्हें मिल नहीं रहा। तो सारी अपनी चाहना जो है किसी दूसरे के शरीर में रह करके पूरी करना चाहते हैं। तो तमाम द्वंद्व हो जाते हैं आपस में, फिर आप जी नहीं पाते। जो साधक हैं वो ध्यान साधना नहीं कर पाते, जो पूजा पाठी हैं वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, जो नौकरी व्यापार करते हैं नौकरी व्यापार नहीं कर पाते, परिवार में लोग आपस में नहीं जी पाते। लेकिन जैसे ही ये समस्या जाती है और आप नितांत अकेले हो जाते हैं, जब आप और आपका शरीर बचता है, सबसे बच जाता है, आप हर चाही हुई चीज़ कर पाते हैं। फिर चाहे वो नौकरी व्यापार हो और फिर चाहे साधना हो। तो जैसे ही गंदगी आपकी जाएगी, आप वैसे ही हर वो कार्य कर पाएंगे जिसके लिए आप 25 वर्ष से पीछे प्रयासरत हैं और अंदर तड़पन है। और ये तड़पन हर व्यक्ति की है। कोई सोचते सोचते मर जाता है, कोई करते करते, लक्ष्य नहीं मिलता। बहुत हम देखते हैं, दरबार देखता है, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े कर्मकांडी भटकते हैं, जिनसे हम बात करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। 2-4-10 दिन में, 15 दिन में ऐसे लोगों से बात करते ही रहते हैं, बुला बुला के आते ही हैं। जिनके नाम आपने पुराणों पे काम होता आप भी करेंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे। दरबार से जुड़े हैं, दरबार आपको पूरा सहयोग करेगा। थोड़े ये गले में थोड़ी समस्या रहती है, तो टाउनसलाइटिस की वजह से थोड़ा एक्यूट टाउनसलाइटिस हो गया है। आंखें बंद। हाँ, और एक स्मरण शक्ति थोड़ा वीक है। आंखें बंद। तो बाहर निकाले जाएं, खींच के बाहर लाए जाएं। जिनको गले में सूजन है वो गले में सूजन रही है। फेफड़ों की समस्या रही है, ये सब बाहर लाए जाएं एक साथ। ओम शिव, सब निकाल के माँ को खिला दिए जाए। इनके बचे हुए असर और शेष स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार आशाएं, इनके प्राण, ये सब बाहर निकाल लिए जाए। शिव, ये सब निकाल के शिव को खिला दिए जाए। बैलेंस, बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाकी सब स्तंभित कर दिए जाए, नीचे बांध दिए जाए, बेहोश कर दिए जाए। आंख खोलिए, अपना बंधन खींचे 3 बार। अब आपका गला ठीक है। स्मरण शक्ति के विषय में थोड़ा वो आगे जब प्रक्रिया पूरी करेंगे जी तो वो सब अच्छा होगा। और अभी तो भारी भीड़ है। मार्गदर्शन थोड़ा मिल जाए कि मैं जुड़े रहिएगा, मिलेगा ही, सफाई हो जाए। हाँ, उचित फिर जिसको मार्गदर्शन चाहिए पूरा ऊपर आ जाए, जी जी, उसके बाद उसको मार्गदर्शन दिया जाए। अभी तो आप सुन पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे समझना आप शुरू हो जाएगा। सत सत नमन। खुश